Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 4, that is agriculture. Our today's topic is a major crops. आज हमें हिंदुस्तान में कौन से क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं, वो कहाँ पर ग्रो किए जाते हैं, इनके बारे में जानना है। पहले हम समझेंगे जो हमारे पास क्रॉप्स है जो इंडिया में प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो पहले हम थोड़ा इनको क्लासिफाई करेंगे। जो हमारे पास क्रॉप्स अवेलेबल है, या तो वो फूड क्रॉप्स है, food crops, or we have a non-food crops. फूड क्रॉप्स में हमारे पास या तो ग्रेन्स होते हैं या अदर देन ग्रेन्स। और फिर अगर हम ग्रेन्स की जो हमारे पास अनाज होता है उसमें हमारे पास या तो सीरियल्स की सूरत में होते हैं या हमारे पास होते हैं कोर्स, जो सख्त हमारे पास होते हैं ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन्स होते हैं। सीरियल जैसे हमारे पास राइस है, व्हीट है, वो जो कोर्स ग्रेन हमारे पास मिलेट्स होते हैं, फाइन, जैसे हमारे पास जवार, बाजरा, तूर एटसेट्रा, तो दैट्स कोर्स ग्रेन्स। और अदर देन ग्रेन जो हमारे पास प्रोडक्शन होती है, जैसे हमारे पास होते हैं वी हैव शुगर कैन, हमारे पास शुगर कैन होता है, हमारे पास कॉफी होता है, हमारे पास टी होता है, हमारे पास ऑयल सीड्स होते हैं, दे कम अंडर अदर देन ग्रेन्स। उसके बाद अगर हम नॉन फूड क्रॉप्स की बात करेंगे, इसमें हमारे पास होता है, या तो अगर हम बात करेंगे जो हमारे पास रबर है, दैट्स ए नॉन फूड क्रॉप। और इसके अलावा यहाँ पर जो है जैसे हमारे पास फाइबर क्रॉप्स होते हैं, फाइबर क्रॉप जैसे हमारे पास जूट है, कॉटन है, दे आर अवर फाइबर क्रॉप, जो कपड़े वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम समझेंगे आज जो हमारे पास ग्रेन्स को स्टडी करेंगे, खास तौर पर जो हमारे पास सीरियल्स है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और उसमें हम दो पढ़ेंगे आज, दैट इज राइस एंड व्हीट। पहले हम समझेंगे राइस के बारे में। राइस जो है, इसकी जो ये फाइंड किया जाता है, ये हम देखते हैं कि इसकी कल्टीवेशन होती है जनरली जो हमारे पास टेम्परेट रीजन्स होते हैं। और हिंदुस्तान में अगर हम बात करेंगे जो राइस है, ये इंडिया का है स्टेपल क्रॉप, इट्स अ स्टेपल क्रॉप ऑफ इंडिया। और जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस दे मेक यूज ऑफ राइस, ज्यादातर हिंदुस्तानी जो है वो राइस को कंज्यूम करते हैं। सो हमारा ये क्या है, स्टेपल क्रॉप है। इसके अलावा अगर हम हिंदुस्तान की बात करेंगे तो हम देखते हैं कि इट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, largest producer of rice after China. हमारे पास जो राइस है, इट इज अ खरीफ क्रॉप, इट इज अ खरीफ क्रॉप। और जो कंडीशंस इसके लिए फिजिबल होती है, जो फिजिबल कंडीशन इसके लिए है, दैट इज अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो हमारे पास शुड बी ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस। और जो हमारे पास रेनफॉल होना चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर्स, फाइन। इसके अलावा उन जगहों पर भी कल्टीवेशन होती है राइस की जहां पर हमारे पास जो इरिगेशन फैसिलिटी हो, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर भी राइस की कल्टीवेशन हो सकती है, फाइन। अगर हम अब बात करेंगे जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है राइस का, ये कहां पर किया जाता है, तो हम देखते हैं कि जनरली या तो हम देखते हैं नॉर्दर्न इंडिया में, नॉर्थ, इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, और कोस्टल प्लेन्स, जो साहली प्लेन्स हमारे पास है, ईस्टर्न हो या वेस्टर्न हो। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो हमारे पास डेल्टिक रीजन है, डेल्टिक रीजन, तो वहां पर जो है इन इन इलाकों में हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या होती है, राइस की कल्टीवेशन होती है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने इरिगेशन की यहाँ पर बात की, उन इलाकों में जहां पर इरिगेशन हो इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, इन द फॉर्म ऑफ ट्यूबवेल्स, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर राइस की कल्टीवेशन होती है। जैसे हमारे पास है पंजाब है, हरियाणा और वेस्टर्न राजस्थान,
तो हम देखते हैं कि वेस्टर्न यूपी और सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो वहां पर भी हम देखते हैं कि राइस की कल्टीवेशन होती है। और जो हमारे पास लीडिंग प्रोड्यूसर्स होते हैं राइस की, लीडिंग प्रोड्यूसर्स जो है दैट इज वेस्ट बंगाल, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। These are the leading producers of rice in the world। और हिंदुस्तान का तकरीबन हम देखते हैं कि जो नेट जो हमारे पास क्रॉपड एरिया है उसका 1/4 ऑफ आवर क्रॉपड एरिया, 1/4 ऑफ आवर क्रॉपड एरिया, तो वहां पर जो है दैट इज 25%, तो वहां पर किसी कल्टिवेशन होती है और राइस की कल्टिवेशन होती है। फाइन। सो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास जो राइस जो कि जनरली टेम्परेट रीजन्स में ग्रो किया जाता है और ये स्टेबल क्रॉप है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस आफ्टर चाइना। और एक खरीफ क्रॉप है, टेम्परेचर जो है ग्रेटर देन 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर। इसी तरह से कहां पर हम देखते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में, कोस्टल प्लेन्स में, डेल्टिक रीजन्स में। इसके अलावा जो हमारे पास है वह इलाके जहां पर कैनल इरिगेशन हो, ट्यूबवेल्स हो, जैसे हमारे पास पंजाब हरियाणा है, हमारे पास वेस्टर्न यूपी है एंड सम पार्ट्स ऑफ राजस्थान, तो वहां पर भी राइस की कल्टीवेशन होती है ओइंग टू द इरिगेशन फैसिलिटीज देयर। इसके अलावा जो हमारे पास है जो लीडिंग प्रोड्यूसर्स है वेस्ट बंगाल है, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड उत्तर प्रदेश। और जो हमारे पास 1/4 ऑफ द क्रॉप एरिया इट कम्स अंडर राइस कल्टीवेशन। इसके बाद जो नंबर 2 है दैट इज व्हीट। व्हीट जो है इट इज सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरियल क्रॉप, second most important cereal crop, second most important cereal crop। जब हम व्हीट की बात करते हैं, हिंदुस्तान जो है इट प्रोड्यूसेस 12% ऑफ द वर्ल्ड्स व्हीट, 12% ऑफ वर्ल्ड्स व्हीट। और जैसे मैंने कहा राइस जो है इट वाज अ खरीफ क्रॉप, लेकिन जो हमारे पास व्हीट है इट इज अ रबी क्रॉप। और इसके लिए जो फिजिबल कंडीशन है यहां पर जो है रेनफॉल जो होना चाहिए इट शुड बी बिटवीन 50 सेंटीमीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। अगर हम यहाँ पर टेम्परेचर की बात करेंगे तो टेम्परेचर जो होना चाहिए इसको वीट्स की कल्टीवेशन के लिए हमारे पास जो इसकी ग्रोथ के लिए वी शुड हैव कूल ग्रोइंग सीजन। और जो हमारे पास राइपनिंग के लिए वी नीड हॉट टेम्परेचर। इसमें टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए जब इसकी राइपनिंग वगैरह होती है, तो उस वक्त वी नीड हॉटनेस, ज्यादा गर्मी होनी चाहिए। और जो ग्रोइंग सीजन है वो कूल यहाँ पर होना मैसर रहना चाहिए। दैट इज द टेम्परेचर एंड रेनफॉल। इसके अलावा जो हम व्हीट की बात करते हैं, अगर हम बात करें कहां पर ये ग्रो किया जाता है, ये जनरली ग्रो किया जाता है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट में। अगर हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमारे पास है सतलुज, बियास प्लेन्स, वहां पर इसको कल्टीवेट किया जाता है। इसके अलावा जो हमारे पास है ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन, जो फर्टाइल ब्लैक सॉइल है डेक्कन की, तो वहां पर भी जो है व्हीट को प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे किन स्टेट्स में इनको ग्रो किया जाता है, जो हमारे पास स्टेट्स है स्टेट वाइज अगर हम बात करेंगे तो हमारे पास जो स्टेट्स है जैसे हमारे पास है पंजाब, वी हैव हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान।
तो इन स्टेट्स में जो हमारे पास व्हीट है उसको प्रोड्यूस किया जाता है। और जो हमारे पास जो नेट क्रॉपड एरिया है, जो हमारे पास क्रॉपड एरिया है, तो उसका तकरीबन जो है 14% ऑफ आवर टोटल क्रॉपड एरिया ऑफ इंडियाज टोटल क्रॉपड एरिया, तो वहां पर जो है वहां पर कल्टीवेशन होती है किस चीज की, और व्हीट की कल्टीवेशन होती है। फाइन। सो आज हमने क्या समझा, आज हमने समझा कि जो मेजर क्रॉप्स को हम किस तरह से क्लासिफाई करते हैं, और फिर हमने समझा कि राइस को कहां से कल्टीवेट किया जाता है, किस तरह की कंडीशन होनी चाहिए, उसके बाद हमने समझा रिगार्डिंग व्हीट। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।